बाद में क्या हो गई 12 अनुसूचियां हो गई। तो आज हम संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें मुख्य रूप से 3 सूचियां दी गई है। कौन कौन सी सूचियां हैं? 3 सूचियां, जिसमें पहला है संघ सूची, इसका दूसरा नाम है केंद्रीय सूची भी कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय सूची। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है और दंडावधि समवर्ती सूची। हाँ, तो अब क्या है, ये तीनों संघ सूची जिसको केंद्र सूची भी कहते हैं और दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। केंद्र सूची या संघ सूची का मतलब क्या है कि इसमें वो विषय आते हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का काम कौन करती है? संबंधित राज्य की सरकारें। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान सरकार है, तो इसके जो भी विषय आएंगे उस पर राजस्थान सरकार ही कानून बनाएगी, केंद्र सरकार नहीं बनाएगी। तीसरी है आपके समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत दोनों ही शामिल है, कॉमन विषय है जिस पर केंद्र भी शासन बना सकता है और राज्य भी हो सकता है, दोनों का अधिकार है। और जब दोनों के बात है कि जब टकराव की स्थिति आ जाती है तो उसमें केंद्र का पलड़ा भारी रहता है, यानी फिर उस पर केंद्र अपना नियंत्रण रख सकता है, अधिकार जता सकता है। अब अपन कुछ विषय पढ़ते हैं। जैसे संघ सूची के अंदर पहले जो थे 97 विषय थे, कितने थे? 97। और अब क्या हो गए? अब 100 विषय हो गए इसमें। वर्तमान में 100 विषय सूची के अंदर आ गए। हाँ, और राज्य सूची के अंदर पूर्व के अंदर जो विषय थे वो 66 विषय थे और वर्तमान में 5 कम हो गए इसमें, और कितने रह गए? 61 रह गए। इसी प्रकार समवर्ती सूची में पहले कितने सूची थे? 47 और वर्तमान में क्या बढ़ गए हैं? 52, यानी 5 इसमें जुड़ गए, यानी जो राज्य सूची में घटे थे वो समवर्ती सूची में बढ़ गए, वो 5। समझ में आ रही ना? अब देखते कौन कौन से विषय हैं जिसे आपको पता चलेगी ये केंद्र के विषय आते हैं, ये राज्य के आते हैं, ये दोनों के कॉमन आ रहे हैं। तो पहला जो केंद्र सूची या संघ सूची का विषय है उसमें सुरक्षा, देश की सुरक्षा संबंधी मामले जितने भी है उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। भारत की दिल्ली सरकार जो है वो उस पर कानून बनाएगी। तो सुरक्षा है, युद्ध है या मुद्रा है, यानी रुपए का लेन देन जो ना मुद्रा से, तो इसी प्रकार विदेशी ऋण है, दूसरे देशों से अपना ऋण लेते हैं, तो इन सब पर नीतियां कौन बनाएगी? केंद्र सूची यानी संघ सूची बनाएगी। फिर बैंकिंग है, बैंकिंग मामले जितने भी है उससे संबंधित या संचार सुविधाएं हैं, टेलीफोन एक्सचेंज की जो सुविधा है ना, तो बैंकिंग है, ये सारी सुविधाएं। अंतरराष्ट्रीय संधि, यानी एक देश से दूसरे देश के मध्य जो संधि होती है, समझौते हैं, ये कौन बनाता है? संघ सूची का विषय है। फिर आपके देशीकरण है, नागरिकता। हाँ, नागरिकता कोई लेते हैं किसी देश के, तो ये किसका मामला है? ये केंद्र सूची का मामला हो सकता है। फिर विदेशी मामले, विदेशों से संबंधित जितने भी समझौते हैं या उनके जो मामले वो सब आएंगे। डाक सेवा, जो हमारा पोस्ट तल का कार्य है, डाक विभाग है, ये भी किसका है? भारत सरकार का मंत्रालय है, इसको अपने कहते हैं भारत सरकार की सेवा होती है, तो ये भारत संघ सूची का विषय है। जनगणना है, वायु है, सेना है, रेल है, जल सेना, ये सब किसका है? हाँ, तीनों सेना किसका सूची है? विषय केंद्र सूची का है। फिर आपके परिवहन, ये रेल परिवहन जितने भी है ये इसमें परिवहन। अंतरराष्ट्रीय नदियां है, हाँ, नदियों का मामला है, पानी के बंटवारा का या और जो भी है उनसे संबंधित ये इसमें आ जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, जो शेयर मार्केट वगैरह होते हैं ना, तो ये भी इनका। तो ये तो सारे विषय किसके थे? हाँ, संघ सूची के या केंद्र सूची के। अब आते हैं हमारे राज्य सूची के, जो पहले कितने विषय थे? 66 से और 5 घट करके 61 रह गए। इसमें खास खास जो बातें हैं ये आपको चर्चा कर लेते हैं। जैसे कृषि की बात है, खेती बाड़ी, कृषि जो किसका विषय है? राज्य का। सिंचाई है, ये भी किसका विषय है? राज्य सूची का। पुलिस विभाग है, जेल विभाग है, न्याय है, पंचायत राज विभाग है, ठीक है ना?
भू राजस्व है, ये जमीन का मापन वगैरह, ये पटवारी वगैरह ये होता है ना, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सब किसमें आते हैं? राज्य सरकार के कर्मचारी कहलाते हैं, राज्य सूची का विषय है। और फिर आगे पंचायत राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य, जिला अस्पताल, ये स्वास्थ्य सेवाएं जितने भी डॉक्टर नर्स वगैरह ये कर्मचारी, ये सब किसके कहलाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी ने, राज्य सेवा के कर्मचारी होते हैं, ये राज्य का विषय है। अब चलते हैं अपन समवर्ती सूची में, जिसमें दोनों ही सरकारें अपना कानून बनाने का अधिकार रखती है। विरोधाभास के रूप में फिर केंद्र सरकार बनाएगी। तो जैसे अपने को इसमें क्या लिखा है, कुछ हाईलाइट किया दिख रहा है ना, पीला कलर हो रहा है, तो ये विषय है जो पहले किसके थे? यहाँ के थे और अब यहाँ आ गए हैं। 5 विषय जुड़ेगा नहीं, तो यही विषय है। जैसे शिक्षा, शिक्षा पहले किसका था? राज्य सूची का विषय था, अब आ गया समवर्ती में। इस पर कानून राजस्थान सरकार भी बना सकती है और भारत सरकार भी बना सकती है। विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार का जो है प्रभुत्व रहेगा। तो शिक्षा ये नया विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण, ये पहले राज्य का था, अब किसमें आ गया है? समवर्ती सूची में आ गया है। फिर आगे वाट, हाँ, वाट और माप, ये व्यवस्था जो थी वो आ गई है केंद्र में। फिर न्याय प्रशासन, ये बीच में आ गया है। और उसके बाद में और कौन सा है? वन एवं जंगल, फॉरेस्ट विभाग, ये भी किसका विषय आ गया है? समवर्ती सूची में। ये जो 5 विषय थे, ये पहले राज्य के थे, वो आगे अपने केंद्र में। कौन कौन से? शिक्षा का, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण का, तीसरा वाट और माप, चौथा न्याय प्रशासन, 5वां वन एवं जंगल, ठीक है। और फॉरेस्ट संबंधी जो मामले हैं, तो ये सब वन विभाग, ये उसमें आ गए। अब अपन चलते हैं समवर्ती सूची में और कौन कौन से विषय आते हैं? स्वास्थ्य है, कारखाने हैं, दीवानगी और फौजदारी मुकदमे है, ठीक है, ये इसमें आते हैं। मजदूर संगठन है, जितने भी उसमें आते हैं। फिर परिवार नियंत्रण, फैमिली प्लानिंग जो आता है, ये दिवालियेपन का मामला, समाचार पत्र, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, जो अखबार प्रिंटिंग प्रेस सकते हैं ना, अखबार सकते हैं, तो ये मामला भी है किसका है? दोनों में आता है, राज्य सूची में और केंद्र सूची दोनों का है। श्रम कल्याण है, प्रदूषण है, नियंत्रण है, ये सारे मामले इसके अंदर। तो ये अब आपको शायद ऐसा कोई नहीं रहा होगा जिसमें अपन ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा विषय है। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूं, आपको बताना है। शिक्षा किस विषय का, किस सूची का विषय है? समवर्ती का। चिकित्सा सेवा, पुलिस सेवा किस विषय का सूची है? राज्य सूची का। दूर संचार, रक्षा, डाक विभाग, संघ सूची का। तो ठीक है ना, ये मोटे मोटे जो बातें थी अपने आपको बता दी गई।